आप देख रहे हैं नोएडा टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हिमाचल की कांग्रेस की सांसद प्रतिभा सिंह ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है। आखिर क्या चर्चा हुई, हमारे साथ खुद प्रतिभा सिंह जी मौजूद है। मैडम, किस तरीके से बात हुई है, क्या चर्चा हुई है मुलाकात में? सबसे पहले तो मैंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का आभार व्यक्त किया कि उन्होंने मुझे CWC का मेंबर बनाया। और दूसरी कुछ विषय हमारे ऐसे थे, जैसा जो हिमाचल प्रदेश में नुकसान हुआ है, भारी बारिश, भारी वर्षा के कारण लोगों की ज़मीनें बह गई, लोगों के घर मकान टूट गए, लोग घर बेघर हो गए हैं, 400 जानें चली गई हैं। बच्चे स्कूल में जो पढ़ते थे उनके स्कूल ध्वस्त हो गए हैं, वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे। तो कुछ ऐसे इश्यूज थे जो मुझे नहीं लगता जो हमने इसका एस्टिमेट बनाया है, वो एस्टिमेट कम से कम 12,000 करोड़ हमारा इसमें का नुकसान का अनुमान हमने लगाया है। पर हम चाहते थे कि स्टेट तो इसकी भरपाई नहीं कर सकती, इसमें प्रधानमंत्री जी को पहल करनी चाहिए थी, हिमाचल प्रदेश की मदद करनी चाहिए थी। वो हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर मानते हैं, तो हमने सोचा था बिना बोले ही वो अपने घर को जरूर ऐसे संकट की घड़ी में, आपदा की घड़ी में हमारी मदद करेंगे। पर अब इंतज़ार करते करते बहुत समय बीत गया, अभी तक प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द भी हिमाचल प्रदेश के लोग जो मरे हैं उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति संवेदना नहीं प्रकट की और ना ही कोई आर्थिक पैकेज देने की बात की। हमने बार बार ये इशू टेलीविज़न के माध्यम से, अखबार के माध्यम से भी उन तक पहुंचाया कि हिमाचल प्रदेश को राष्ट्रीय आपदा घोषित स्टेट करें, ताकि यहाँ की जो डिफ़िकल्टीज़ है वो थोड़ा ईज़ आउट होगी अगर आप इसको इस तरीके से डिक्लेयर करते हैं। तो उसके ऊपर भी प्रधानमंत्री जी ने गौर नहीं की। तो आज हमने खड़गे जी से भी यही सब विषयों पर चर्चा की और उनको अवगत कराया कि ऐसे ऐसी कुछ बातें हैं जो आपको आपके ध्यान में हम ला रहे हैं। तो वो इस बात से संतुष्ट थे। और दूसरा हम ये भी चाह रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में हमने जब सरकार बनाई थी तो काफ़ी लोगों ने हमारी मदद की और सभी के सहयोग से, पार्टी वर्कर्स के सहयोग से, पार्टी के लीडर्स के सहयोग से हमने इस स्टेट को जीता है। और अब हम चाह रहे थे कि इस मकाम पर आकर हम उन लोगों को थोड़ा अपनी तरफ से एक प्रेरणा के स्रोत के नाते उनको कुछ रिवॉर्ड भी दें, उनको कुछ पद भी दें, ताकि वो अगले आने वाले इलेक्शन के लिए भी काम करें। क्या मैडम समन्वय नहीं बन रहा क्या सरकार में कार्यकर्ताओं के बीच में? क्योंकि 2024 के चुनाव नजदीक है, विधानसभा में जिस तरीके से कांग्रेस की जीत हुई है, बहुत सारे लोगों ने आपकी मदद भी की है। क्या समन्वय अगर बैठेगा तभी 2024 का चुनाव जीत पाएंगे आप लोग? बिल्कुल, बिल्कुल। हम इस अगला चुनाव तभी जीत सकते हैं जब हमारा पार्टी वर्कर जिंदा रहेगा, फील्ड में निकलेगा, काम करेगा, आवाज़ को बुलंद करेगा तभी। पर अगर हम उनको इस घड़ी में उनकी मदद ना कर सकें, उनको कोई पद ना दे सकें, फिर वो भी निराश होकर घर में बैठ जाएंगे, हमारे पास पार्टी वर्कर भी नहीं रहेगा काम करने वाला। तो एक जो सीनियर लीडर यहाँ से सेंटर से उस वक्त इलेक्शन के वक्त में आए थे, उन्होंने भी सारी परिस्थिति को देखते हुए, सारे हालात को देखते हुए ये कहा था कि हम एक सभी के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप बनाएंगे और जब सरकार बन जाएगी तब इन लोगों का जिनका सहयोग लिया उनको मान इज्जत भी दिया जाएगा। लेकिन सरकार बन गई है, लेकिन उनका जो जो उनका रिटर्न है, जो गिफ्ट है, वो नहीं दिया जा रहा है। यही है, मतलब कुछ ऐसी मैं ये नहीं बोलती कि कोई उसको उस ध्यान से उस बात को उस ध्यान से देख रहा है। पर ये ज़रूर है कि अगला इलेक्शन को देखते हुए हमें पार्टी वर्कर को एक्टिवेट करने की ज़रूरत है, उनको फील्ड में लाने की ज़रूरत है, वर्क करने की ज़रूरत है, तभी हम अगला इलेक्शन जीत पाएंगे। तो उसके लिए इन बातों को, क्योंकि खड़गे जी हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो उनके नोटिस में लाया कि आप भी कुछ ऐसे निर्देश दें, आप भी कुछ ऐसा एक कोऑर्डिनेशन बना दें हमारे वर्कर्स और सरकार के बीच में, ताकि पार्टी का जो वर्कर है वो जीवित रहे और वो उस जोश से और उस एंथुजियाज्म से फील्ड में काम करे। अगर मैडम बात करें, पिछले दिनों जो प्रियंका गांधी है वो भी हिमाचल गई, वहाँ पर दौरा किया। जो मनाली का एरिया एरिया है वहाँ पर प्रियंका गांधी जी गई, वहाँ पर लोगों से भी मुलाकात करी। हाँ, मिली थी, आई थी वो, क्योंकि उन्होंने शिमला आना था, उनका घर भी है शिमला में। तो उन्होंने सोचा कि मैं उन बाढ़ क्षतिग्रस्त इलाकों का भी दौरा करूं। तो वो कुल्लू मनाली भी गई थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट वहाँ हुआ है, हमारे नेशनल हाईवेज़ वहाँ टूट गए हैं
और जो लोगों के घर चले गए, लोग मर गए, उन लोगों से भी प्रियंका जी मिली, उनसे भी उन्होंने सांत्वना दी। फिर दूसरे दिन वो शिमला का दौरा भी उन्होंने किया। शिमला में भी एक जगह है, मंदिर की बावड़ी है, जहाँ पर वो मंदिर के क्षतिग्रस्त होने से काफ़ी लोगों की जान चली गई, उन लोगों से भी मिलने गई थी, उनको भी उन्होंने सांत्वना दी और कहा कि हम अवश्य सरकार की तरफ से आपकी मदद कराएंगे। क्या जिस तरीके से ये आपदा आई है इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए? मैं तो बोल ही रही हूँ, ये तो मैंने कोई कम से कम 100 बार बोल दिया होगा, हर प्रेस में, हर अखबार में, और प्रधानमंत्री जी से भी अब बार बार आग्रह किया कि जब तक आप इसको राष्ट्रीय आपदा नहीं घोषित करेंगे, हमको जो बेनिफिट सरकार के द्वारा मिलने चाहिए वो हम उसका फायदा लोगों को नहीं हो पाएगा। तो हम इसीलिए बार बार उनसे आग्रह कर रहे हैं कि आप इसको राष्ट्रीय आपदा स्टेट घोषित करें, ताकि उसमें कुछ राहत लोगों को मिले। कैसे सेब आता था जिसमें कुछ प्रतिशत जो भी टैक्स लगता था, उसमें उन्होंने घटौती की है, और हम चाहते थे कि ऐसा ना हो, क्योंकि इससे फिर हमारे बागवानों का सेब कहाँ जाएगा, वो किस मार्केट में उसको बेचने जाएंगे, उनको ना उसका सही दाम मिलेगा और ना उसकी सही प्राइस मिलेगी। और आज बागवान इस बात को लेकर बहुत चिंतित है कि बाहर का सेब अगर सस्ता हो गया तो लोग उस सेब को खरीदेंगे, हमारे सेब की कोई ना डिमांड रहेगी, ना हमको प्राइस मिलेगा, ना हमको उसका कोई रिटर्न मिलेगा। पिछले दिनों भी जो सेब की कीमतें थी वो ना के बराबर थी, जिससे कि जो किसान थे उनको काफी नुकसान भी हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो जो सेब हमारा मार्केट में तैयार होकर आता था, उस सेब का साइज भी कम हो गया, बिकॉज इस बार गर्मियाँ ही नहीं पड़ी, लगातार बारिश होती रही। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में लगातार वो बारिश पड़ी, जिसकी वजह से उस साइज नहीं बन पाया। तो मार्केट में जब सेब जाएगा तो उसको एक साइज होना चाहिए ना, कलर होना चाहिए, तभी उसकी अच्छी प्राइस मिलती है। तो पहले ही किसान बागवान जूझ रहे थे, ऊपर से अब ये प्राइस की जो बात मैंने आपको कही, अब ये हो गया, इससे हमारा बागवान और भी परेशान है। तो बिल्कुल ये थी प्रतिभा सिंह, जिन्होंने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।